सीएम हेमंत सोरेन आज मुख्य सचिव के साथ देवघर जाएंगे। सीएम 10:45 पर रांची से प्रस्थान करेंगे और 11:30 बजे देवघर पहुंचेंगे। 11:50 पर सीएम बाबा नगरी में दर्शन और पूजा अर्चना करेंगे। 1:30 पर हेमंत सोरेन पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर की गई तैयारियों की समीक्षा करेंगे और दोपहर 2:30 बजे वो देवघर से रवाना होकर 3:15 पर रांची पहुंचेंगे। सीएम के साथ प्रभारी मुख्य सचिव अरुण सिंह, अमिताभ कौशल और वरीय अधिकारियों की टीम भी रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी आगामी 12 जुलाई को देवघर आ रहे हैं। यहां देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के साथ ही संताल परगना वासियों को हजारों करोड़ की सौगात भी देंगे। इस दौरान सभा स्थल से जहां कई योजनाओं का ऑनलाइन शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे, वहीं देवघर से बनारस के लिए एक नई ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस की घोषणा भी करेंगे। देवघर आगमन के दौरान पीएम मोदी 955 करोड़ की लागत से हंसडीहा महगामा 4 लेन सड़क का ऑनलाइन शिलान्यास करेंगे। साथ ही 50 करोड़ की लागत से बनने वाले गोड्डा स्टेशन में कोचिंग यार्ड, 130 करोड़ की लागत से देवघर में गैस बॉटलिंग प्लांट, 5 करोड़ की लागत से मधुपुर स्टेशन में वॉशिंग पीट, जसीडीह रेल बाईपास, गांधीनगर और बनारस स्टेशन की तर्ज पर जसीडीह जंक्शन को वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाने की योजना और देवघर जिले को छोड़ संताल परगना के अन्य 5 जिले और बिहार के बांका जिले के लिए गैस पाइपलाइन योजना का ऑनलाइन शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री गोड्डा स्टेशन में कोचिंग यार्ड का भी शिलान्यास करेंगे। 50 करोड़ की लागत इस कोचिंग यार्ड के निर्माण में आएगी और इसके लिए राशि रेलवे ने स्वीकृत कर दी है। इससे कोच का मेंटेनेंस गोड्डा में ही हो सकेगा और देवघर स्टेशन से सीधे रोहिणी होते हुए आसनसोल मेन लाइन से जोड़ने के लिए एक बाईपास रेलवे रूट निर्माण की आधारशिला भी प्रधानमंत्री रखेंगे। और हमारे साथ सहयोगी अजय जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अजय, देखिए, प्रधानमंत्री मोदी आने वाले हैं और जब आएंगे प्रधानमंत्री मोदी, बाबा के दर्शन तो वो करेंगे, लेकिन बहुत बड़ी सौगात न सिर्फ संताल को बल्कि पूरे झारखंड को यहां से मिलने वाली है। बिल्कुल आरती, इस वक्त मैं मौजूद हूँ देवघर कॉलेज मैदान के पास, जहां पर कि प्रधानमंत्री की सभा होनी है। सबसे पहले अपने सहयोगी के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि किस प्रकार से मंच बनाने की तैयारी हो रही है। पूरी तैयारी अंतिम चरण में है और जब प्रधानमंत्री यहां आएंगे तो सौगात की बात मैं नहीं करूंगा। एक कमिटमेंट होता है राज्य की जनता के साथ, देश की जनता के साथ। एक कमिटमेंट अपने आप में बड़ी बात होती है कि मैंने जो बोला उसे मैं पूरा कर रहा हूं। और ये पूरे कार्यक्रम पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम बड़े नेताओं की भी नजर है, वो भी अपने असर से तैयारी का जायजा ले रहे हैं। और साथ ही भाजपा नेताओं ने तो पूरे 24 घंटा, मैंने कल भी देखा कि तमाम बड़े छोटे नेता इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए एड़ी चोटी का पसीना बहा रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने स्तर से पूरे कार्यक्रम की समीक्षा भी कर रहे हैं, कोई कमी ना रहे, क्योंकि प्रधानमंत्री देश का प्रधानमंत्री होता है। ये पॉलिटिकल पार्टियों से ऊपर की चीज होती है। तो पूरी तैयारी, और मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, पूरा का पूरा मैदान, जो कैपेसिटी है इस मैदान की लगभग 1.5 लाख के आसपास है। और हमारी बाएं तरफ का हिस्सा मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। वीआईपी कहां बैठेंगे, मीडिया के लोग कहां आएंगे, आम जनता कहां रहेगी, सांसद विधायक कहां रहेंगे, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आएंगे, उनके मंच पर बैठने की व्यवस्था होगी, उनके आने का रास्ता किधर होगा। ये तमाम मुकम्मल तैयारी यहां पर हो रही है। आरती, उम्मीद की जानी चाहिए कि संथाल के बारे में जो अक्सर चर्चा होती है कि संथाल पिछड़ा जिला है, संथाल पिछड़ा हुआ प्रमंडल है, कम से कम जिन सौगातों की आपने बात की, जिन तोहफों की आपने बात की, वो कई ऐसी चीजें हैं जो धरती पर उतर चुकी है और कई ऐसी चीजें हैं जो कि आने वाले दिनों में
संथाल की धरती पर दिखाई पड़ेगा। तो पूरी उम्मीद है और उम्मीद ये की जानी चाहिए कि जब प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचेंगे, बिल्कुल अजय हम लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ सहयोगी अमरनाथ भी जुड़ चुके हैं, उनका रुक कर लेते हैं। अमरनाथ, देखिए अजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुख्य कार्यक्रम जहां होना है वहां पर कैसी तैयारियां चल रही हैं, लेकिन बाबा मंदिर भी पहुंचेंगे प्रधानमंत्री, भोलेनाथ का दर्शन करेंगे, आशीर्वाद लेंगे। और अब तो ये भी मांग शुरू हो गई है कि अब श्रावणी मेले को राष्ट्रीय मेले का दर्जा दिया जाए। जी हाँ, वाकई आरती देखिए कि बाबा बैद्यनाथ मंदिर में प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और यहाँ पूजा करेंगे। खुद स्वयं प्रधानमंत्री ने यह मांग कहा था वहां से, पीएमओ से यहाँ फोन आया जिला प्रशासन को कि वह मंदिर में ज्यादा समय व्यतीत करना चाहते हैं, और इसको लेकर के उसके बाद से कार्यक्रम में तब्दीली हुई और अब मंदिर में समय ज्यादा व्यतीत कर पाएंगे प्रधानमंत्री। और मैं आपको बताऊं कि स्वयं प्रधानमंत्री जो है वह भगवान शंकर के बहुत बड़े भक्त हैं, और इस कारण से वह शिव मंदिर में ज्यादा, बाबा बैद्यनाथ के मंदिर में समय ज्यादा व्यतीत करेंगे। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि जो यहाँ के स्थानीय पंचायत लोग जो भी हैं उनके द्वारा मांग किया जा रहा है कि इस मेले को राष्ट्रीय मेला घोषित किया जाए। इसके साथ ही साथ होली सिटी घोषित करने की मांग की गई है। तो आप समझिए कि इस मेले को एक राष्ट्रीय पहचान की बात अब सामने आने लगी है कि भाई इस मेले की राष्ट्रीय पहचान हो और तभी जाकर के देवघर का विकास हो पाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर चूंकि हर साल की बात करें तो हर साल सावन में लगभग 1 महीने तक ये लंबा मेला लगता है, जहाँ पर 108 किलोमीटर से कांवड़िए जल भर करके लेकर के आते हैं यहाँ पर। तो इसको लेकर के एक यहाँ मेला प्राधिकार की बात की जा रही है कि जैसे कुंभ मेला का मेला प्राधिकार बनाया गया है, उसी प्रकार एक मेला प्राधिकार यहाँ बने और वह मेले को लेकर के व्यापक तैयारी करे। कारण ये स्थिति होता है कि जब भी सावन आना होता है जिला प्रशासन मेला की तैयारी करने में जुट जाता है, और उसके कारण जो विकास कार्य जो होते हैं वो प्रभावित होता है कहीं ना कहीं। तो इसको लेकर के लोगों की मांग है कि एक मेला प्राधिकार का गठन हो, तभी जाकर के यहाँ का विकास हो पाएगा। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि एक और सबसे बड़ा ये है इश्यू है जो कि यहाँ कॉरिडोर की, जैसे कि विश्वनाथ में कॉरिडोर बनाया गया है, जैसे वहाँ पर केदारनाथ को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया है, यहाँ के लोगों का मांग है कि इस प्रकार का हो। हालांकि ये मामला राज्य सरकार के अधीन चला आता है, और इसलिए यहाँ के पंडित समाज को ही भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं उनके द्वारा बताया गया कि जो भी है मेला प्राधिकार की जहाँ तक बात करें या फिर हम यहाँ कॉरिडोर बनाने की बात करें, ये सारा का सारा जिम्मा जो है वह राज्य सरकार का है, और राज्य सरकार जब चाहेगी तभी यहाँ पर मेला का तभी जाकर के यहाँ पर कॉरिडोर यहाँ पर बन पाएगा और विकसित हो पाएगा। मांग हो रही है कि इसे एक बड़े लेवल पर इसकी तैयारी की जाए, बड़े पैमाने पर इसकी तैयारी की जाए कि जो अब तक राज्य इसे संभालता आया है, जिला प्रशासन के जिम्मे है, वो अब एक वृहद पैमाने पर हो सके। क्योंकि ये सिर्फ राज्य का मसला नहीं, सिर्फ देखिए देश ही नहीं विदेशों से भी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अमरनाथ आपका, और अजय भी आपका बहुत शुक्रिया। तमाम लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।